हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि आप सभी लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम से जल्द इस नए साल में बाहर आएं और अपने खुशमय जीवन की शुरुआत करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की भी हम शुरुआत करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आज उन न्यू कमर्स को मैं समझाने वाला हूं, जो लोग इसमें आए हैं अभी साल में 2 साल में, या भी नए नए रंगरूट हैं, शादी होने वाली है, नया नया सब देख रहे हैं, पहली बार उनके साथ ये सब हो रहा है। काफी कुछ समझने को आपको मिलेगा। एक मेरे क्लाइंट थे मुंबई के, ही इज डॉक्टर, उनका अपना हॉस्पिटल है। वो मेरे पास देहरादून भी मिलने आए। उनका एक केस चल रहा था। उस केस में बहुत कुछ हुआ। पुलिस वालों ने बहुत कुछ गलत किया। हमने क्वेश्चंस फाइल करी, कई वीडियो भी उनके केसेस पर बनाए, लेकिन फाइनली विद इन 2 ईयर उनका केस डिस्पोज ऑफ हो गया, सेटलमेंट हो गया, और विदाउट एनी एलिमनी, विदाउट एनी अमाउंट उस मामले में सेटलमेंट हुआ था। केवल स्ट्रेटेजिकली उन्होंने केस को फाइट किया। अब दोस्तों, होता यह है कि कुछ समय के बाद उनका एक फ्रेंड इसी प्रकार की चीज में फंस जाता है और वो डॉक्टर साहब उसकी हेल्प करते हैं, और अगेन मामला मेरे पास आता है। इस बार मामला होता है उत्तर प्रदेश का। अब दोस्तों, यहां से आप लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना और चीजों को समझना। हो सकता है परिस्थितियां आपसे मैच कर जाएं। अब उत्तर प्रदेश में जब लड़की पुलिस में जाती है कंप्लेंट करने के लिए, शिकायत देती है अपने पति के खिलाफ, अपने सारे ससुराल वालों के खिलाफ, जो कि निहायती झूठी है, जिसके सारे प्रूफ हमारे पास है, दे देती है। अब आप सबको पता होगा कि पुलिस भी डायरेक्टली इसमें एफआईआर नहीं करती। पहले कुछ प्रोसेस होता है, मीडिएशन होते हैं, मीडिएशन के बाद भी टाइम लगता है, फिर एफआईआर दर्ज होती है। बट जैसे कि मैंने आज इससे पहले वाले वीडियो में जो सोच पर प्रहार पे अपलोड किया, उसमें बताया था कि साहब आज के समय पे पेशेंस किसी के पास नहीं है, जनरेशन ही कुछ ऐसी है। लड़की ने उतना सब्र ही नहीं किया, उठा करके एक पिटीशन कोर्ट में फाइल कर दी कि पुलिस को आदेशित करो कि एफआईआर दर्ज करें। अब दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर यहां लड़की थोड़ा सा वेट करती, मीडिएशन प्रोसेस को चलाती, तो एफआईआर तो खुद ब खुद ही हो जाती। लेकिन वो मैजिस्ट्रेट साहब के पास चली गई। अब इससे इंप्रेशन क्या बना? इससे इंप्रेशन ये बना कि ये पुलिस के पास गई थी, इसने शिकायत दी और पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करी। इट मींस इसकी कंप्लेंट को झूठा पाया। अब कोर्ट को बोला कि भाई आदेश करो पुलिस को। अब कोर्ट ने भी सरसरी तौर पे पढ़ा और ये भी देखा, जब पुलिस ने खुद ही एफआईआर दर्ज नहीं करी तो मेरिट रही नहीं होगी। कोर्ट ने भी आख्या मंगाई और पुलिस को एफआईआर का आदेश नहीं किया। और अब देखो, एक ही पिटीशन कोर्ट में पड़ी है, साथ साथ उसने एक और कंप्लेंट केस फाइल कर दिया अपने स्त्री धन के लिए। उसने इतना भी वेट नहीं किया कि कम से कम मैजिस्ट्रेट साहब को ऑर्डर तो आने दें, क्या पता पुलिस को आदेश हो ही जाए, उसी में स्त्री धन की धारा लग जाएगी। नहीं किया। और फिर जब मैजिस्ट्रेट ने भी खारिज कर दिया, बोला चलाना है तो कंप्लेंट केस चला लो, पुलिस को आदेश नहीं कर रहे, फिर उठा के उसके क्रिमिनल रिवीजन भी फाइल कर दी। यानी पैरेलली कितनी सारी चीजें चल रही हैं, एक का भी रिजल्ट नहीं आने दे रहे हैं। सारी चीजें प्री मैच्योर हैं, और ये हमारे लिए अच्छा है। और ये अच्छा तब है हमारे लिए जब हम इस चीज को पूर्णतया समझ गए, हम समझें। अदरवाइज तो आप किसी के पास जाओ, आज के समय पे क्या होता है, आप आधे तो वैसे डर जाते हो उसकी बात सुनकर के कि यार ये क्या बोल रहा है, इतनी सारी चीजें चल रही है, वो है। लेकिन इन सारी चीजों को अपने अनुभव के आधार पर जब आप विश्लेषण करोगे तो हमें पता चला कि साहब ये सब चीजें तो हमारे लिए अच्छी हैं, और लड़की इंपेशेंट है, इससे ये मालूम चलता है। और इंपेशेंट लोगों को कैसे तोड़ना होता है, उसका तरीका बहुत सिंपल है। इन लोगों को और झिलाओ, जितना आप इन्हें झिलाओगे उतना ये टूटेंगे। चिल्लाते हुए देखिए मैंने लड़कियां, लेकिन अब वही है, कोर्ट कचहरी है, चिल्ला लो जितना चिल्लाना है। अपने वकील पे चिल्लाते हुए देखी हैं, कोर्ट में चिल्लाते हुए देखी हैं, हल्ला करते हुए देखी हैं, कुछ नहीं होता। प्रोसेस तो प्रोसेस है, प्रोसेस की तरह ही सब कुछ चलेगा, प्रोसेस से बाहर कुछ नहीं होता। एट द एंड कोर्ट के अंदर से पुलिस वाला आता है और कंपाउंड से बाहर कर देता है उन्हें, कोर्ट है ये, बाहर कर देता है, यही होता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब, इंपेशेंट आदमी स्वयं अपने जाल में फंसता है। तो अगर आपके साथ ऐसी परिस्थितियां हैं कि आपकी वाइफ के कार्यकलापों से यह दिखता है कि वो प्रीमेच्योरली काम कर रही है, इंपेशेंट है, तो ऐसे में आप समझ जाओ कि आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। और आप जस्ट वेट करो, आप इंपेशेंट मत हो। आप मत एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद। लड़के भी ऐसी बेवकूफी करते हैं कई बार, बहुत जल्दी 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 सब कुछ कर देते हैं, किसी एक का रिजल्ट आने नहीं देते। अब एक मामला मेरे पास नया आया अभी रिसेंटली, लड़की ने केस किया देहरादून में। उस मामले में क्या है कि लड़के की काउंसलिंग होनी थी। अब उनकी मेरे से बात हुई, उन्होंने कहा साहब इतनी तारीख को मेरी काउंसलिंग है, तो मैं आ रहा हूं, आप मेरे को मिलना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, मिलेंगे। और दिमाग में मेरे यही था कि भाई जब आएगा बंदा तो मैं उसको थोड़ा गाइड कर दूंगा और उसी के अकॉर्डिंग वो जाकर के वहां मीडिएशन को हैंडल करेगा। हुआ क्या, जब वो यहां पे आए होंगे उन्होंने मुझे कॉल ही नहीं किया, मुझे बताया ही नहीं कि मैं आ रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो नहीं आए, लेकिन हुआ क्या, वो जाकर के अपनी स्टेटमेंट देकर के आ गए।
अब इसका परिणाम क्या हो सकता है, ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे आ गई। अब इनका मेंटेनेंस केस भी आना है, डीवी का केस भी आना है, पुलिस केस भी आना है। इनको बचाने के लिए, इनको डिफेंड करने के लिए कहां क्या चीज कहनी थी, कहां क्या चीज नहीं कहनी थी, किस चीज को कैसे पुटअप करना था, क्या प्रेजेंटेशन होनी थी, उन सब पे पड़ गई मिट्टी। क्यों? क्योंकि वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे आ चुकी। हमेशा से मैंने कहा पहला स्टेप गलत कर दिया तो सब कुछ गलत। अब ठीक है, कोशिश तो की जाएगी आगे भी जितना हो सकेगा, लेकिन जो चीज हो जाती है ना उसका कोई स्टेप बैक तो होता नहीं है लिटिगेशन में। वो तो रिकॉर्ड पे आ गए तो आ गए। अब क्या हो गया, एक बेड़ियां बन गई हाथ में, एक लिमिट तय हो गई। अब इससे आगे हम जो भी उनको डिफेंड करेंगे, जैसे भी डिफेंड करेंगे, वो स्टेटमेंट हमारी बाउंड्री है, उससे बाहर हम जा ही नहीं सकते। अदरवाइज हमारे हाथ पूरे तरीके से खुले होते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। बांधी बेड़ियां। तो यही होता है अगर आप ज्यादा जल्दी जल्दी चीजों को करते हो। कई लोग मैंने देखा ऐसा कुछ होता नहीं है, लिख करके पूरा चिट्ठा 20-25 पेज का पुलिस को भेज देते हैं, लीगल नोटिस लड़की को भेज देते हैं, सब चीजें रिकॉर्ड पर रख देते हैं। अब आप कुछ कर ही नहीं सकते, अब आप बस उन्हीं की स्टेटमेंट पे लड़ते रहो। तो ये सबसे गलत है। जितना ज्यादा आप बोलेंगे, जितना ज्यादा चीजें लिख लिख के इधर उधर भेजेंगे, उतना ज्यादा आप फंसेंगे, उतना ज्यादा आपका बचाव मुश्किल हो जाएगा। ये बेसिक चीजें हैं और ये बेसिक चीजें ये आदमी नहीं समझता, गलती करता है। मुझे इतने सालों हो गए यहां पर बताते बताते लोगों को कि साहब ऐसा करो, इसमें मेरा कोई फायदा थोड़ी हो रहा है, आप करोगे आपकी मर्जी, नहीं करोगे आपकी मर्जी। लेकिन बात यह है कि जो इतना बड़ा मिसयूज चल रहा है, ये एक सोशल बीमारी है, एक सामाजिक बुराई है। और इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए यह जरूरी है कि हम हर स्टेप को लेने से पहले सावधानी बरतें, ताकि धीरे धीरे बुराई दूर हो सके। हम सावधानी नहीं बरतेंगे, हम खुद फंसते चले जाएंगे, एट द एंड पैसे देंगे, फिर जिसको पैसे देंगे वो 50 लोगों को और बताएगी कि मेरे को इतना पैसा मिला था, मैंने ये केस किए, फिर उसके जैसे 50 और लोग केस करेंगे। तो इनडायरेक्टली ये बुराई बढ़ रही है ना। इस सोशल बुराई को घटाना है, ये केवल आपके पर्सनल लेवल तक नहीं है। अगर एक व्यक्ति बिना किसी पैसे के बाहर आता है ना, तो उसका प्रभाव पता नहीं कितने लोगों पर पड़ता है। उसके आसपास उसे देखने वाले होते हैं, जो देखते हैं कि 5 साल लड़की कोर्ट में झिली है और इसके बाद 1 रुपया नहीं मिला, तो कोर्ट में आने से डरते हैं, नहीं आते। वहीं जहां आप एक मोटा अमाउंट देते हो, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, वहां आपको देख करके 50 लोग और तैयार होते हैं और ये सब चीजें करते हैं। झूठे मुकदमे होते हैं, कोर्ट का बर्डन बढ़ाते हैं, न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हैं, जिसकी वजह से जो एक्चुअल में पीड़ित लोग हैं उनकी फाइलें कहीं दबी की दबी रह जाती हैं, 6-6 महीने बाद डेट पड़ती है। इतना ज्यादा बर्डन बढ़ चुका है। तमाम तो इनमें झूठे केस पड़े, लेकिन अब क्या करें, प्रणाली ऐसी हो चुकी। इसलिए जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसका आपको पर्सनली तो फायदा है ही, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरी सोसाइटी पर इसका फर्क पड़ता है। और पूरी सोसाइटी के लिए कुछ भी करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कल को आपके बच्चे होंगे, उनके साथ भी वो चीज रिपीट हो सकती है जो आज आपके साथ हो रही है। तो इसे केवल पर्सनल लेवल तक मत समझिए। बहुत से लोग मैंने देखे बहुत इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, आते हैं, मिलते हैं, बैठते, पूरे केसेज हम लोग उनके चलाते हैं, केस खत्म हो जाता है, जजमेंट आ जाता है, उनके फेवर में सब चीजें हो जाती हैं। उसके बाद मैंने नोटिस किया, अगर वो बाजार में मुझे मिलते हैं, कहीं देखते हैं, तो देख के मुंह घुमा लेते हैं। आदमी इतना सेल्फिश हो चुका है। कोर्ट कचहरी केस काम ये सब एक अलग चीज होती है, इंसान कमाना एक अलग चीज होती है। इंसान कमाना अगर आपको नहीं आता ना, तो आपको कुछ भी नहीं आता, आपने क्या कमाया। परिस्थिति तो यह है कि आज ठीक है आपका मामला निपट गया, कल भगवान ना करे कोई और चीज आपके सामने आ गई, लेकिन अगर आप इंसान कमाओगे ना, वो आपके जीवन भर काम आएगा। ये चीज तो ये प्रोफेशन है, आप जिसको हायर करोगे उसको उसकी फीस दोगे, वो आपका काम उसके लिए करेगा। लेकिन एक होता है इंसान कमाना। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम कभी रैंडमली मिले थे, कुछ समय साथ में रहे, कुछ किया, और आज तक वो लोग जुड़े हैं। हमारे दुख में वो आते हैं और हम उनके दुख में जाते हैं। क्या हमें कुछ मिल रहा है या उन्हें कुछ मिल रहा है? नहीं, वो सेल्फलेस है। तो जो चीज सेल्फलेस होती है ना, वो आपने कुछ कमाया, बाकी तो सब दुनियादारी है। और आप खुद को दुनियादारी तक सीमित रखते हो तो वापसी भी आपको दुनियादारी मिलेगी। इंसान कमाओगे तो वापसी भी आपको इंसानियत मिलेगी। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।